हेलो हसलर्स, मैं आपका दोस्त और इस वीडियो का होस्ट ऋषिकेश स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टीन हसलर्स पे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, पहले सब्सक्राइब कीजिए और फिर वीडियो कंटिन्यू कीजिए। लास्ट वीडियो में हमने रेक्टिलिनियर मोशन शुरू किया था, उसमें हमने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज देख ली थी और एक छोटा सा इल्यूस्ट्रेशन किया था। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है, काइनेमेटिकल इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे और थोड़े इलस्ट्रेशंस के ऊपर ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन नाम में ही दे रखा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब जो भी हमारा ए होगा वो कांस्टेंट होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। और ये जो काइनेमेटिकल इक्वेशंस है ये सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में ही लगती है, क्योंकि हमने ए को कांस्टेंट मानते हुए ये सब इक्वेशन डिराइव करी हुई होती है। इसीलिए जब भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन आएगा तो हम ये काइनेमेटिकल इक्वेशंस यूज कर रहे होंगे। अगर हमें कहीं पे दे दिया है कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है तो इनमें से एक भी काइनेमेटिकल इक्वेशन हम यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने जब इन्हें डिराइव किया था तब हमने माना था कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो पहले हम बेसिक वेरिएबल्स कौन से यूज कर रहे होंगे। u हम इनिशियल वेलोसिटी के लिए यूज कर रहे होंगे, v फॉर फाइनल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम एंड s फॉर डिस्प्लेसमेंट एंड नॉट डिस्टेंस। तो पहला काइनेमेटिकल इक्वेशन देख लेते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हमने 9-10 पे पढ़ी हुई होती है। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी हमने पढ़ी हुई होती है 9-10 में। s इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमने नहीं देखी होती है, लेकिन ये आती कैसे हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। s इज इक्वल टू वी प्लस यू बाई टू इंटू टी, ये भी हमने अभी तक नहीं देखी है। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये भी हमने 10th में पढ़ी है। तो हम पूरा डिटेल में तो नहीं जाएंगे कि ये इक्वेशंस कैसे डिराइव हुए हैं, वो पूछा भी नहीं जाता है एग्जाम्स में। थर्ड इक्वेशन कैसे आई, अगर हम u के जगह पे फर्स्ट इक्वेशन से अगर हम u को सब्सटीट्यूट करते हैं सेकेंड इक्वेशन में तो हमें थर्ड इक्वेशन मिलती है। देखते हैं कैसे। u को हम क्या लिख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन से, v माइनस ए टी, और हम अभी इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे। वी टी माइनस ए टी स्क्वायर, अब इमेजिन कर रहे हो ना, वी टी माइनस ए टी स्क्वायर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो रिजल्टेंट क्या है, वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आ गया हमारा थर्ड इक्वेशन। अभी फोर्थ इक्वेशन, फोर्थ देखो, एस डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वी प्लस यू बाई टू इंटू टी है। अगर मैं इस टी को डिवाइड करता हूं यहाँ पे एस बाई टी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, हल्का हल्का सा थोड़ा थोड़ा धुंधला सा याद आ रहा है कि हमने पिछले वीडियो में देखा था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या चीज है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज द एवरेज वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या है, एवरेज वेलोसिटी। उसी को हमने क्या लिख दिया है, वी प्लस यू बाई टू, फाइनल प्लस इनिशियल बाई टू। अगर आपको डिटेल में जानना है कि कैसे आए हैं तो कमेंट करके जरूर बताना, हम उसके ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे। तो हम फिर से एक बार देख लेते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो हमें अभी पता लग गया है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तभी हम ये काइनेमेटिकल इक्वेशंस यूज कर रहे होंगे। काइनेमेटिकल इक्वेशंस कौन से, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। ये भी बहुत बार यूज आता है। ये कब यूज आएगा, मान लीजिए हमें दे रखा है कि फाइनली जाके रेस्ट पे, फाइनली जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है, तो v जीरो हो जाएगा, तो इससे हमारा आंसर जल्दी आ जाएगा, क्योंकि इनिशियल कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी ना उसकी। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी हमें बहुत बार हेल्प कर सकता है। और ये तो सब क्लासिकल इक्वेशंस है। तो आइए हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस इनके ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला इलस्ट्रेशन। हमें क्वेश्चन में बोल रखा है, ड्यूरिंग हिज जर्नी बंटी ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विथ स्पीड v1 एंड हाफ द डिस्टेंस विथ स्पीड v2। अच्छा भाई, पूछ क्या रखा है ये देख लेते पहले। हमें पूछ रहा है कि एवरेज स्पीड बताओ भाई पूरे जर्नी में क्या आ रहा है। चलिए हम फिर से अभी शुरू कर दे क्वेश्चन को। देखो फिर से हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। हमें क्वेश्चन में दे रखा है, ड्यूरिंग हिज जर्नी बंटी ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विथ स्पीड v1। तो मान लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस जो है वो 2x है। कितना है, ये जो भी है ये 2x है। हाफ द डिस्टेंस बोल रहा है तो
x और ये x हो गया। बोल रहा है कि फर्स्ट हाफ डिस्टेंस ट्रेवल करता है स्पीड v1 से। अच्छा भाई बढ़िया। बोल रहा है सेकेंड हाफ डिस्टेंस v2 से जा रहा है। बहुत बढ़िया। और अभी हमें पूछ रहा है कि एवरेज स्पीड बताओ भाई क्या होगा। एवरेज स्पीड देखो, हम पहले तो एवरेज स्पीड क्या था हमारा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मान लेते हैं जो भी हमारा टोटल टाइम होगा, मान लेते हैं t1 प्लस t2 होगा। t1 मान लेते हैं, इस हाफ जर्नी को t1 टाइम लग रहा है और बाकी के हाफ जर्नी को t2 टाइम लग रहा है। तो हमारा टोटल टाइम तो आ गया भैया t1 प्लस t2। अभी एवरेज स्पीड बात कर रहा है तो हमारा टोटल डिस्टेंस तो 2x है और टोटल टाइम हो जाएगा t1 प्लस t2। अगर मुझे कहीं से t1 और t2 मिल जाए तो क्या मेरा सवाल सॉल्व हो जाएगा? हाँ भाई। तो यार हम देखते हैं अभी यहाँ पे हमें t1 और t2 चाहिए x v1 के रिलेशन में। x और t1 x t1 t2 ये हमने मान रखे हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, v1 और v2। तो हमें जो भी आंसर होगा v1 और v2 के टर्म्स में निकालना होगा। तो चलो देखते हैं। देखो मैं पहले इसको नाम लेता हूं a b c। ठीक है, पहले हम a टू b में देखेंगे। डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड। ये तो हमने क्लासिकल डेफिनेशन यूज कर लिया, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड। तो यहां से हम टाइम निकाल सकते हैं। हाँ भाई, यहां से निकाल लेंगे हम टाइम। यहां से टाइम आ जाएगा t1 इज इक्वल टू x अपॉन v1। बहुत बढ़िया भाई। अभी ऐसे ही t2 निकालेंगे हम, x अपॉन t2 हो जाएगा v2। तो यहां से t2 की वैल्यू क्या आई, x अपॉन v2। बहुत ही बढ़िया। अभी तो सवाल हो ही गया ऑलमोस्ट। तो हम t1 और t2 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर ले तो ये आ जाएगा 2x अपॉन x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2। देखो थोड़ा एलसीएम लेके देखते क्या आता है आंसर। ये x और ये x हर जगह से कट गया। एलसीएम लेने के बाद 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। देखो ये आ गया हमारा आंसर। एक और बार देख लेते हैं हमने यहाँ पे क्या किया है। हमें सवाल में क्या दे रखा था कि जो भी हमारे बंटी भैया है वो ट्रेवल कर रहे हैं हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड रेस्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद स्पीड v2। अच्छा भाई, तो हमने मान लिया कि डिस्टेंस 2x है। फिर हमने क्लासिकल डेफिनेशन यूज करी, x बाई t1 इज इक्वल टू v1, x बाई t2 इज इक्वल टू v2। और फिर हमने डेफिनेशन निकाली थी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम विल गिव अस एवरेज स्पीड। तो उसमें हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो जो भी हमारा एवरेज स्पीड आ गया वो 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2 आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन में दे रखा है, ड्यूरिंग हिज जर्नी बंटी ट्रेवल्स हाफ द टाइम विद स्पीड v1 एंड हाफ द टाइम विद स्पीड v2, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी। सॉरी स्पीड जो भी है, क्योंकि रेक्टिलिनियर में जा रहा है, स्पीड हो या वेलोसिटी हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा। देखो यार फिर से देखते हैं कि हमें क्या दे रखा है कि इस बार हाफ द टाइम v1 से चल रहा है। चलो बढ़िया है। अभी बंटी भैया चले हैं, मान लेते हैं कि 2t टोटल टाइम है और ये tt जो भी हमारे हाफ टाइम्स है। तो फर्स्ट t टाइम के लिए बंटी भैया v1 स्पीड से चले, अगले t टाइम के लिए बंटी भैया v2 स्पीड से चले। बहुत बढ़िया, बंटी भैया बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। चलो देखते हैं क्या करना है। एवरेज स्पीड निकालनी, तो मान लेते हैं इसका डिस्टेंस x1 है और इसका डिस्टेंस x2 है। इसमें टाइम सेम है, डिस्टेंस सेम नहीं दे रखा है हमें। अच्छा भाई, फिर से हमने बहुत सोचा, एवरेज स्पीड चाहिए। एवरेज स्पीड के लिए क्या करना है, एवरेज स्पीड के लिए हमें करना पड़ेगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हमारे पास टोटल टाइम पड़ा है t, ये भी हमने माना हुआ है। हमारे पास सिर्फ v1 v2 है तो हमें सिर्फ v1 v2 में ही आंसर देना होगा। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2। क्यों? क्योंकि फर्स्ट t टाइम के लिए x1 चल रहा है, अगले t टाइम के लिए x2 चल रहा है। तो जो भी हमारा टोटल डिस्टेंस होगा वो होगा x1 प्लस x2 और जो भी हमारा टोटल टाइम हो जाएगा वो हो जाएगा 2t।
अभी बस हमें x1 और x2 v और t के टर्म में आ जाए तो हमारा आंसर तैयार होगा। चलिए देखते हैं। x1 को हम क्या लिख सकते हैं, फिर से x1 बाय t इज इक्वल टू v1, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, हमें x1 चाहिए ना, तो x1 क्या हो जाएगा v1 इंटू टी। इसी तरह अगर मैं दूसरे हाफ टाइम के लिए देखूं, x2 बाई टी हो जाएगा v2, x2 बाई टी हो जाएगा v2, इसी तरह x2 हो जाएगा v2t। अच्छा भाई, तो इस यहाँ पे हम इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं। x1 क्या था हमारा v1 इंटू टी, x2 क्या था हमारा v2 इंटू टी, और हमारा टोटल टाइम क्या था 2t। अरे ये तो बहुत ही आसान सा सवाल था, v1 प्लस v2 बाई 2। ये क्या आ गया हमारा एवरेज स्पीड। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमने क्या करा। बंटी भैया हाफ टाइम के लिए चले v1 स्पीड से, बाकी के हाफ टाइम के लिए चले v2 स्पीड से। तो हमने यहाँ पे फिर से वही डेफिनेशन यूज करी है, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड। हमने वही डेफिनेशन यूज करी है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हो जाएगा हमारा एवरेज स्पीड। तो हमने यहाँ से x1 निकाला, यहाँ से x2 निकाला और इस फॉर्मूले में पुट कर दिया और इससे हमारा आंसर आ गया। देखो अगले क्वेश्चन में दे रखा है, बंटी वेंट टू मार्केट विथ स्पीड v1 एंड रिटर्न बैक विथ स्पीड v2 एज द मार्केट वॉज क्लोज्ड। तो बंटी भैया मार्केट गए हैं v1 स्पीड से और वापस लौटे हैं v2 स्पीड से, और हमें सवाल में पूछ रहा है कि एवरेज वेलोसिटी बताओ। क्या आप गेस कर पा रहे हो एवरेज वेलोसिटी क्या आ रही होगी इस केस में? इस केस में एवरेज वेलोसिटी है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये गलत है, ये आंसर गलत है। क्यों गलत है एक बार देखते, फिर से क्वेश्चन में देखते क्या दे रखा है हमें। बंटी वेंट टू मार्केट विथ स्पीड v1 एंड रिटर्न बैक विथ स्पीड v2। अच्छा भाई, और हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एवरेज वेलोसिटी बताओ। तो हमने फिर से सोचा कि ये क्यों गलत है। हमें क्वेश्चन में पूछ क्या रखा है, एवरेज वेलोसिटी। हमने थोड़ा और सोचा और हमें याद आया, हमने कल पढ़ा था वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम था। और इस केस में क्योंकि बंटी भैया फिर से घर पे आ चुके हैं तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है, तो एवरेज वेलोसिटी भी जीरो ही होगी। एवरेज वेलोसिटी भी जीरो ही होगी। ये 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 कब आता? जब हमें एवरेज स्पीड पूछा होता, क्योंकि यहाँ पे तो डिस्टेंस सेम ही है ना। ऐसा नहीं है कि बंटी भैया मार्केट गए और उसके मम्मी पापा ने घर चेंज कर दिया, ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो डिस्टेंस तो सेम है, तो हम स्पीड में ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन क्योंकि हमें एवरेज वेलोसिटी पूछा था तो एवरेज वेलोसिटी तो जीरो ही होगी। अरे फिर से बंटी भैया ही है। बंटी ट्रेवल्स 1/3 ऑफ द टोटल डिस्टेंस विथ स्पीड v1 and remaining 2/3 in a manner that for half the time of this 2/3 distance with v2 and rest half of the time with v3 find average speed। बंटी भैया ये क्या कर रहे हो, हमें बिल्कुल सवाल समझ ही नहीं आ रहा है। तो देखते हैं यार बंटी भैया क्या कर रहे हैं। बंटी भैया आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं यार, एक लाइक तो बनता है बंटी भैया के लिए। चलिए देखते हैं बंटी भैया क्या कर रहे हैं। बंटी भैया फिर से टहलने निकले हैं, इस बार बोल रहे 1/3 ऑफ द टोटल डिस्टेंस। मान लेते हैं भाई 3x डिस्टेंस चले बंटी भैया। फॉर 1/3 ऑफ द टोटल डिस्टेंस, भाई 1/3 मतलब x डिस्टेंस चले बंटी भैया v1 स्पीड से। ठीक है भाई, आगे बोल रहा है कि एंड रिमेनिंग 2/3 इन अ मैनर दैट फॉर हाफ द टाइम ऑफ द 2/3 डिस्टेंस विथ v2 एंड रेस्ट हाफ द टाइम विथ v3। अरे बहुत ही मजेदार सवाल है भाई। तो ये जो 2/3 डिस्टेंस है ना, इसमें t मान लेते हैं कि इस 2/3 डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए बंटी भैया को 2t टाइम लगा है। बंटी भैया को 2t टाइम लगा है, तो वो t टाइम के लिए v2 स्पीड से जा रहे हैं और अगले t टाइम के लिए v3 स्पीड से जा रहे हैं।
क्या सवाल अभी क्लिक हुआ? तो अभी हमें फिर से एवरेज स्पीड पूछ रहे हैं इस सवाल में, तो हम देखते हैं कि एवरेज स्पीड क्या आता है। चलो हम थोड़ा ऐसे नाम दे देते ए बी सी एंड डी। चलिए बहुत बढ़िया। अगर हम बी से डी की बात करें, ये सवाल तो हमने अभी अभी करा था, ये सवाल तो हमने अभी अभी करा था। तो चलिए देखते हैं आगे इसे और कैसे सॉल्व करें। तो फिर से यार एवरेज स्पीड की बात चल रही है, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ही होगा। मान लेते हैं इसके लिए t1 टाइम है, मान लेते हैं कि ये एक डिस्टेंस जाने के लिए इसको t1 टाइम लगा, बाद में तो tt टाइम है। ये सब वेरिएबल्स हमने मान रखे हैं। क्वेश्चन में हमें सिर्फ दे रखा है v1 v2 एंड v3। तो अब हमें एवरेज स्पीड चाहिए v1 v2 एंड v3 के टर्म्स में। तो चलो देखते हैं हम इसे कैसे करेंगे। फिर से हम क्लासिकल डेफिनेशन के ऊपर ही जाएंगे। जो भी हमारी एवरेज स्पीड होगी वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होगा। टोटल डिस्टेंस क्या था? 3x, और एक काम करते हैं हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, टाइम को इक्वेट करेंगे। क्या करेंगे हम? टाइम को इक्वेट करेंगे। टाइम को कैसे करेंगे चलो देखते हैं। जो भी 3x डिस्टेंस होगा अपॉन एवरेज वेलोसिटी, क्या हमें टोटल टाइम दे रहा होगा? कैसे? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम क्या था? v एवरेज था। तो अगर मैं v एवरेज और t को क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या मिल रहा होगा? 3x अपॉन v एवरेज हो जाएगा t टोटल। और हम क्या करेंगे, इस इंडिविजुअल से t का वैल्यू निकालेंगे और हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अभी t1 फिर से वही x अपॉन v1 हो जाएगा t1। अभी लेकिन b और d में तो हमने अभी करा था, b और d में हमने अभी करा था। हमने क्या करा था कि जो भी इसकी, देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। अभी b से d में हमने पिछले सवाल में क्या किया था? पिछले सवाल में हमने एवरेज वेलोसिटी निकाली थी v1 प्लस v2 बाय 2। पिछले सवाल की बात कर रहा हूँ, इस सवाल की नहीं। पिछले सवाल में हमने निकाला था v1 प्लस v2 बाई 2। यही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। देखो अगर हमें टोटल टाइम चाहिए b से d में, अगर हमें टोटल टाइम चाहिए b से d में, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस तो हो जाएगा 2x। बहुत सही। अभी हमें b से d की एवरेज वेलोसिटी चाहिए, तभी तो हमें b से d का टोटल टाइम मिलेगा। समझ रहे हो ना? हमने टोटल डिस्टेंस हमें पता लग गया, b से d में 2x है। अभी हमें अभी हमें एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी चाहिए b से d में, तभी तो हमें टाइम मिलेगा b से d का टोटल टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी हमने पिछले ही क्वेश्चन में देखा था इस केस में हो जाएगा v2 प्लस v3 बाय 2। आई होप इट्स क्लियर नाउ। तो हमें t bd आ जाएगा 4x अपॉन v2 प्लस v3। तो बस अभी हमें इन दोनों को इक्वेट करना है। 3x अपॉन v एवरेज हो जाएगा x बाय v1, यानी t1 प्लस tbd। tbd को हमने क्या लिखा है? 4x अपॉन v2 प्लस v3। इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं। x ने x को मार दिया दोनों तरफ से। देखते क्या आता है v एवरेज। मैं डायरेक्ट एलसीएम ले रहा हूं। देखो ये दोनों तो मल्टीप्लाई होंगे नीचे, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 3v1 v2 प्लस v3, 3v1 v2 प्लस v3। और ये यहाँ पे ऊपर एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेते ही क्या आ जाएगा? v2 प्लस v3 प्लस 4v1। आ गया हमारा एवरेज वेलोसिटी के, आ गया 3v1 v2 प्लस v3 अपॉन v2 प्लस v3 प्लस 4v1। आई होप इट्स क्लियर नाउ। एक और बार देख लेते हैं हमने क्या किया। हमारे बंटी भैया जो है वो क्या कर रहे थे, वो 1/3 ऑफ द टोटल डिस्टेंस v1 स्पीड से जा रहे थे, और फिर रेस्ट 2/3 जो डिस्टेंस था
मान लेते हैं उस 2/3 डिस्टेंस के लिए उनको 2t टाइम लगा। क्यों? क्योंकि वो हाफ द टाइम के लिए v2 स्पीड से जा रहे थे और बाकी के हाफ टाइम के लिए v3 स्पीड से जा रहे थे। तो हमने क्या किया, फिर से वही किया, लेकिन इस बार हमने थोड़ा अलग किया। इस बार हमने क्या यूज किया, टोटल डिस्टेंस अपॉन एवरेज वेलोसिटी विल गिव अस टाइम। और हमने यहां से टाइम निकाला, यहां से टाइम निकाला और दोनों को इक्वेट कर दिया। हमने कैसे टाइम निकाला, एक और बार देखते हैं। ए से बी में हमने वही क्लासिकल डेफिनेशन यूज करी है, x अपॉन v1 इज इक्वल टू t1। ये क्या है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी या स्पीड हमें टाइम दे देगा उस a से b के पाथ का। अगर हम b से d के बारे में बात करेंगे, पिछले लास्ट सेकंड क्वेश्चन में हमने देखा था कि सेम क्वेश्चन था। तो हमने क्या किया, टोटल डिस्टेंस पता है हमें, और नीचे जब हम एवरेज वेलोसिटी देंगे तभी तो हमें टोटल टाइम पता लगेगा ना। तो हमने क्या किया, 2x, और हमने एवरेज वेलोसिटी निकाली। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाली, हमने पिछले इलस्ट्रेशन में देखा था। तो हमें TBD मिल गया। तो हमने TAB प्लस TBD, तो हमने टोटल टाइम हो गया। हमने इसको यहाँ पे लिख दिया x बाई v1 प्लस 4x बाई v2 प्लस v3 और ये 3x बाई v एवरेज। यहाँ पे एलसीएम लेते ही हमें v एवरेज मिल गया। अगले क्वेश्चन में दे रखा है, अ पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग रेक्टिलिनियरली at t equal to 0 such that its velocity changes according to v is equal to t square minus t, जहाँ पे t दे रखा है हमें सेकेंड्स में एंड v दे रखा है हमें मीटर पर सेकेंड में। ये तो ऐसा यूनिट से सबको पता ही होगा। और हमें पूछ रहा है फाइंड द टाइम फॉर विच द पार्टिकल रिटार्ड्स। तो हमने अभी तक ये एक्सेलरेट्स और रिटार्ड्स के बारे में नहीं देखा है, तो हम पहले देख लेते हैं कि एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है और रिटार्डेड मोशन क्या होता है। एक्सेलरेटेड मोशन मतलब वेलोसिटी बढ़ती जा रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम उसे एक्सेलरेटेड मोशन बोलेंगे। इस केस में जो भी हमारा एक्सेलरेशन होगा वो पॉजिटिव रहेगा। अगर हम रिटार्डेड मोशन की बात करेंगे, अगर आपकी वेलोसिटी घट रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इफ वेलोसिटी डिक्रीजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन इट इज कॉल्ड एज रिटार्डेड मोशन। या रिटार्डेड मोशन में एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, आप इसे भी देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि जो भी पार्टिकल है, इस बार बंटी भैया को नहीं भगा रहे, वो थक गए हैं। पार्टिकल जो भी है वो इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, t स्क्वायर माइनस टी। और हमें पूछ रहा है कि फाइंड द टाइम फॉर विच पार्टिकल रिटार्ड्स। पार्टिकल रिटार्ड्स मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव। एक्सेलरेशन कैसे लाए भाई, यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसे लाए, पहले देखो जो भी वेलोसिटी हो जाएंगी वो ds वेक्टर बाय dt होगा। ये क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ। अगर हमें ऐसे कोई इक्वेशन दे रखी है ना, तो हम डिफरेंशिएशन की बात करेंगे। तो डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हमें वेलोसिटी देगा। इसी तरह एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, dv वेक्टर बाय dt। ये कैसे होगा, हमने देखा था चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे हम ये जो dt, जब भी हम ये ds बाय dt देखेंगे या फिर डेल एस बाय डेल टी देखेंगे, तो ये इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल टाइम के लिए होता है। मतलब टाइम बहुत ही छोटा है, मतलब टाइम टेंडिंग टू 0 है, तब हम ये डी हो डेल हो इसका यूज करते हैं। तो इस केस में हमें वेलोसिटी दे रखी है, यहां से एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, डिफरेंशिएट करके। एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर का क्या आता है डिफरेंशिएशन, 2t, नेगेटिव माइनस साइन एज इट इज, टी का क्या आएगा 1, कांस्टेंट हो जाएगा। तो 2t माइनस 1 आ गया। हमें यहाँ पे पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि भाई ये रिटार्डेड कब होगा भाई, तो 2t माइनस 1 को लेस देन 0 जब करेंगे तब हमें रिटार्डेड मोशन आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन तब नेगेटिव होगा। तो 2t लेस देन 1, तो t लेस देन हाफ, तो हमारा आंसर है t लेस देन हाफ। लेकिन हमें पता है टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, t बिलोंग्स टू 0 टू हाफ। मतलब 0 से हाफ सेकेंड तक ये रिटार्डेड मोशन करेगा, उसके बाद एक्सेलरेटेड मोशन होगा। क्यों एक्सेलरेटेड होगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ रहा होगा।